अच्छा, आप में से कोई बच्चा बता सकता है कि डेटाबेस की जरूरत क्यों पड़ती है? ताकि हम डेटा को ऑर्गेनाइज्ड वे में स्टोर कर सके। अच्छा, रियल लाइफ में हमारे पास डेटाबेसेस कहाँ कहाँ पे होते हैं? डिक्शनरी, मतलब एयरपोर्ट का जो सिस्टम होगा जहां पे ये चीजें स्टोर होती हैं, फ्लाइट की इंफॉर्मेशन, बैंकिंग सिस्टम डेटाबेस्ड होता है, ठीक है। नादरा में जो डेटा स्टोर है, फोन में आपके फोन की बुक, फोन गैलरी, ये सारे डेटाबेसेस हैं, ठीक है ना, जहां पर डेटा ऑर्गेनाइज वे में स्टोर होता है। ओके। अच्छा, अब डेटाबेस में आप लोगों के सिलेबस में टेबल, सिंगल टेबल डेटाबेस, व्हाट्सएप पे जहां पे आपके मैसेजेस स्टोर हो रहे हैं, जो बैकअप बनता है ना व्हाट्सएप का, वो डेटाबेस होता है। ठीक हो गया। अच्छा, ये इस डेटाबेस में आपके सामने एक टेबल आपको नजर आ रहा है, ठीक है ना। हाँ, इस अब आप में से कौन बताएगा कॉलम्स कहाँ पे होते हैं? वर्टिकल होते हैं, सिर्फ इन्होंने ठीक बताया, बाकी सब गलत है। जो ये है ना, ये कॉलम्स है, ये सारे कॉलम्स हैं, ठीक है ना। कॉलम का दूसरा नाम फील्ड, और रो का दूसरा नाम रिकॉर्ड। रो का एक और बड़ा फैंसी सा नाम होता है, याद रखने वाली बात है, ट्यूपल। ठीक है ना, कोई टीचर आपको इसको टपल भी कहता मिल सकता है, ये कि इसको ट्यूपल कहते हैं, ठीक है ना। तो एक रिकॉर्ड, एक कॉलम, एक फील्ड का हमें पता चल गया, ठीक है। कल मैंने बताया था ये जो एक बॉक्स है इसे क्या कहते थे? सेल कहते हैं। जहां पर रो और कॉलम इंटरसेक्ट करें वो आपके पास सेल है, ठीक है, ये बात भी। अच्छा जी, तो और ये पूरी जो आपके पास रो और कॉलम्स का इंटरसेक्शन हुआ है, इस पूरे को हम कहते हैं टेबल। टेबल कह सकते हैं या रिलेशन भी कह सकते हैं। ज्यादातर पेपरिश लैंग्वेज में इसको टेबल कहते हैं, ठीक है ना, रिलेशन कम यूज होता है। ओके, और फिर हम मैंने आप कौन बताएगा, हमने डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप डिस्कस की थी, 6 होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए, वो कौन सी? ठीक है, लिखते हैं साथ साथ, लिखते भी हैं ताकि पीडीएफ भी बने हमारे पेपर की। वेट प्लीज। हमारे पास टोटल 6 डेटा टाइप्स थी, ठीक है ना। पहली अल्फा न्यूमेरिक, उसका एक और नाम था टेक्स्ट। फिर इंटीजर, बूलियन, बूलियन, रियल, रियल को डेसिमल भी कहते हैं ना, डेसिमल वाली वैल्यूज, ठीक है। फिर इसमें सिर्फ एक लेटर आ सके, कैरेक्टर, कैरेक्टर। और डेसिमल जो है था वो रियल ही होता है ना, ठीक है ना। इंटीजर, एक और होती है दैट इज, कोई बंदा कब हायर हुआ, कब फायर हुआ, वो तो डेट एंड टाइम है, वो बुलियन है, ठीक है ना। तो डेट एंड टाइम भी, ये टोटल 6 होती है, ठीक है ना। अब इनकी अभी मजीद प्रैक्टिस करेंगे। ये यहां तक हमने कल बात की थी। कॉलम क्या है? फील्ड, फील्ड को ही कॉलम कहते हैं। रो क्या है? रिकॉर्ड को रो कहते हैं। आज मैंने इसका एक और नाम बताया, ट्यूपल। और हर कॉलम एक फील्ड या एक टाइप ऑफ डेटा को रिप्रेजेंट करता है। एक कॉलम एक टाइप ऑफ डेटा को रिप्रेजेंट करता है, और उस डेटा की पर्टिकुलर टाइप होती है जो इन 6 में से हो सकती है। आपके सिलेबस में ये 6 शामिल है, और भी होती है वैसे, ठीक है, लेकिन आपके सिलेबस में ये शामिल है, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे आ जाओ। अब हमने जो आज चीज पढ़नी है वो पढ़नी है प्राइमरी की, ठीक है ना। प्राइमरी की इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कॉमन नहीं होती, यूनिक होती है, ठीक है ना। अब इसकी डेफिनेशन देख लो। अ फील्ड और कॉम्बिनेशन ऑफ फील्ड दैट यूनिकली, एक मिनट जी, आइडेंटिफाइज आ रिकॉर्ड। अभी ठीक हो जी। अच्छा, आप एग्जांपल्स पे चले गए, ठहर जो जरा डेफिनेशन इसकी तरह पढ़ लो, और ये सुन लो कि ये जरूरी क्यों होती है। प्राइमरी की आपके टेबल में ही मौजूद एक फील्ड होती है, या कॉम्बिनेशन ऑफ फील्ड्स हो सकती हैं, जो पूरी रो को या पूरे रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करती है। क्या मतलब? जैसे कि जी जी, टेबल की, टेबल का टेबल होना तब डेटाबेस में जरूरी होता है जब उसके अंदर प्राइमरी की हो, वरना वो टेबल की डेफिनेशन पे पूरा नहीं उतरता। ओके। अच्छा, अगर किसी टेबल में प्राइमरी की नहीं है तो हमें खुद से एक नई फील्ड बनानी पड़ती है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पर अगर हम बात करें, तो कोई आपको ऐसी फील्ड नजर आ रही है जो यूनिक है। यूनिक का क्या मतलब, इसको जरा आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस देखो, कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि प्राइमरी की कौन सी बन सकती है। देखो, यहाँ पे प्रॉपर्टी टाइप, हम लोग प्रॉपर्टी टाइप के कॉलम को आइडेंटिफाई करते हैं कि ये प्राइमरी की बनने के काबिल है कि नहीं।
देखिए इधर भी बंगलो है, ठीक है, ये तो सिंगल वैल्यू है, ठीक है। हाउस और हाउस रेपिटेशन हो रही है, अपार्टमेंट अपार्टमेंट रेपिटेशन हो रही है, हाउस पहले भी आया था अभी आ गया, तो ये तो प्राइमरी की नहीं बन सकती, ठीक है। नहीं, बंगलो तो सिंपल एक सेल की वैल्यू है। क्या ये पूरा कॉलम प्राइमरी की बनने के काबिल है? नहीं है, क्योंकि इस कॉलम में रेपिटेशन है, रेपिटेटिव वैल्यूज है, ठीक है। B17 और कोई नहीं, AO9 H10 H30 AO1 ए, ये इसको हम रख सकते हैं एज अ प्राइमरी की, क्योंकि इसमें कहीं पे भी रिपीट नहीं हो रहा डेटा, ठीक है। बेडरूम यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 रिपीट हो रहा है, 2 रिपीट हो रहा है, लेकिन प्राइस इन डॉलर जो है यूनिक है, हो सकता है आपको यहाँ पे लग रहा हो, लेकिन ये रेपिटेटिव भी तो हो सकता है। मतलब लेट से कल को एक और हाउस आए, उसकी प्राइस भी 175,000 हो, यहां तक तो कल बात। तो यहाँ पे हमने आइडेंटिफाई किया कि ब्रोशर नंबर को प्राइमरी की रखा जा सकता है। यहाँ ये वाला सवाल हमने कल भी किया था, गिव द नंबर ऑफ फील्ड्स दैट आर इन ईच रिकॉर्ड। तो प्रॉपर्टी टाइप ब्रोशर नंबर, नंबर ऑफ बेड 3 4 5 6 7 फील्ड्स हैं जो आपके पास हैं, ठीक है। अगर रिकॉर्ड का कहा जाए तो हॉरिजॉन्टली भी आप काउंट कर सकते हैं। ओके जी, आगे चलते हैं, ठीक है। हाँ, कहते हैं जी प्राइमरी की आप क्या रखोगे? अभी हमने देखा ब्रोशर नंबर रखेंगे। क्यों आपने इसको चूज किया ब्रोशर नंबर? बिकॉज दिस इज अ यूनिक, हाँ, इट डजंट कंटेन एनी रेपिटेटिव वैल्यू, फाइन। 5 नंबर का सवाल आता है डेटाबेस से, बड़ी हद 7 का आएगा, 5 का तो आता ही आता है। एसक्यूएल के 3 से 4 नंबर आते हैं, ठीक है, वो आज स्टार्ट करेंगे, कल एसक्यूएल भी खत्म हो जाएगी। यहाँ पे आ गया एक सिंगल टेबल डेटाबेस है, जिस इस टेबल का नाम क्या है हसीब? इस टेबल का नाम है मार्क्स, फाइन। इस टेबल का नाम भी उन्होंने दिया हुआ है मार्क्स। टेबल का नाम क्यों जरूरी होता है? एसक्यूएल में काम आता है। हर टेबल का एक पर्टिकुलर नेम होता है जो नॉर्मली आपको कैपिटल लेटर्स में लिखा नजर आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे टेबल का नाम है मार्क्स, वॉज सेटअप टू रिकॉर्ड द टेस्ट रिजल्ट्स ऑफ पार्ट ऑफ। अच्छा, अब आप मुझे यहाँ से बताओ कि टोटल कॉलम्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7, 7 कॉलम्स है, और रोज कितनी है? ये रिकॉर्ड कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। इसको एज अ रिकॉर्ड नहीं काउंट करते, ये तो कॉलम नेम्स है ना। 6 रिकॉर्ड्स, ठीक है जी। उसने रिकॉर्ड पूछे हुए, तो आप यहाँ 6 लिख दोगे, 1 नंबर मिल गया। कोई बच्चा बताएगा कि क्या क्या, ठहर दो, क्या हिस्ट्री को हम प्राइमरी की बना सकते हैं? क्यों? क्योंकि कोई से दो बच्चों के मार्क्स सेम हो सकते हैं हिस्ट्री में, मैथ के सेम हो सकते हैं, दो बच्चों के नाम सेम हो सकते हैं। क्लास आईडी को, क्लास आईडी इज जस्ट लाइक अ रोल नंबर। रोल नंबर एक क्लास में कोई दो बच्चों का सेम नहीं होता, तो रोल नंबर या क्लास आईडी यहाँ पर प्राइमरी की के तौर पे चूज कीजिए, फाइन, वेरी गुड बेटा। प्राइमरी, अच्छा एक सवाल आता है, व्हाई डू वी नीड प्राइमरी की? करीब हो, टू आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड यूनिकली। फॉर एग्जाम्पल देखो जी, पॉल स्मिथ है, ठीक है ना, उसके मैथ में 70 आते हैं, 55, मतलब ये पॉल स्मिथ का ये रिकॉर्ड है। एक और भी तो पॉल स्मिथ हो सकता है जिसके मैथ में 70 ही हो, इंग्लिश में भी 55 हो, 65 हो, 62 हो, और ज्योग्राफी में भी 59 हो, ऐसा हो सकता है ना? हो सकता है यार, क्यों नहीं हो सकता? वो हो, फादर नेम भी तो सेम होते हैं, हो सकते हैं। तो 3 3 बंदों के होते हैं, अली भट्ट, सैकड़ों अली भट्ट आपको मिलेंगे इंस्टाग्राम पे, हजारों मिलेंगे फेसबुक पे, होता है ना। जो इसका फायदा क्या होता है इस प्राइमरी की बनाने का? लेट से कल को मैं पॉल स्मिथ का रिकॉर्ड निकालना चाह रहा हूँ, देखना चाह रहा हूँ उसके कितने मार्क्स हैं। मेरे पास अगर दो पॉल स्मिथ हैं, इनका सेम रिकॉर्ड है, तो दोनों का रिकॉर्ड सामने आ जाएगा। एक मिनट बेटा, पहले प्रॉब्लम समझ। प्रॉब्लम ये है कि अगर आपके पास प्राइमरी की नहीं होगी और दो या दो से ज्यादा स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड एग्जैक्टली सेम है, मैं कहता हूँ जी पॉल स्मिथ का रिकॉर्ड मुझे सामने निकाल के दिखाओ, मैं उसके घर फोन करूं, इसका रिकॉर्ड अगर अच्छा है तो फिर इसको कॉन्ग्रेचुलेशन किया जाए, नहीं है तो फिर इसको कहा जाए कि तुम पढ़। अब 3 4 पॉल स्मिथ आ गए हैं, अगर मैं अगर मैं गलत पॉल स्मिथ को फोन कर दूं तो नुकसान है। फॉर दैट रीजन वी नीड अ प्राइमरी की जो यूनिकली आइडेंटिफाई करती है किसी रिकॉर्ड को। देखा ना, तो इस तरह भी होता है, जिस तरह उन्होंने गलत कर दिया। तो वी नीड प्राइमरी की, तो वी कैन आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड यूनिकली, सारे रिकॉर्ड्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए वी नीड प्राइमरी की। आगे चल सकते हैं। प्रॉब्लम समझ आ गई ना? जब डेटा निकालने लगोगे तो प्रॉब्लम आती है। अच्छा आप देखो, अभी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कह रहा है, अ पिक्चर गैलरी ओनर हैज डिसाइडेड टू सेट अप अ डेटाबेस, ठीक है।
टू कीप इंफॉर्मेशन अबाउट द पिक्चर्स, पिक्चर्स के बारे में डेटाबेस स्टोर हो रहा है। ठीक है, डेटाबेस टेबल का नाम क्या है? पिक्चर। मैंने आपको बताया जहां पे भी आपको मतलब मोस्टली आपको कैप्स में नजर आएगा टेबल का नाम। ठीक है, अब सुनो, अब ये वो फील्ड्स है जो फ्यूचर में डेटाबेस में एज अ टेबल बनेगी। ओके, टाइटल, आर्टिस्ट, डिस्क्रिप्शन, कैटलॉग नंबर, साइज, साइज उसने बताया भाई स्क्वायर सेंटीमीटर्स में हो रहा है। प्राइस, अराइव्ड, अराइव्ड जो है ना वो डेट और टाइम में होगी फ्यूचर में। सोल्ड, और वेदर पिक्चर इज सोल्ड और नॉट। अच्छा, हमारी आसानी के लिए मैं इसको, इसका एक टेबल यूं बना लेता हूँ। टोटल कितने हैं कॉलम्स हमारे पास? 1 2 3 4 5 6 7 8 है। स्प्लिट स्क्रीन कर लेते हैं ताकि ये देखिए जरा गौर से। ये मैंने एक टेबल बनाया अपनी आसानी के लिए। ठीक है, अब देखो मैंने कैटलॉग नंबर को विद, जब मैंने डेटाबेस बनाया वो तो क्वेश्चन था। इनसे फोन ले, दे दो दे दो। चार्जर देख रहे हो? इतना इंटरेस्टिंग चार्जर हो गया। इधर बेटा सामने देख। अच्छा जी, लेट्स से पिक्चर का टाइटल कुछ ऐसे होएगा जैसे मून राइज, लेट्स से ठीक है। और या पिक्चर का टाइटल कुछ ऐसे हो सकता है कि विप स्मार्ट। ठीक है, एक और टाइटल ले लेते हैं, पी। ठीक है, P1, P2, P3। ओके, मतलब पिक्चर 1 पिक्चर 2 पिक्चर 3। ठीक है, टाइटल के कॉलम की डेटा टाइप आप क्या रखेंगे? अल्फान्यूमेरिक या टेक्स्ट रखेंगे। ओके, आर्टिस्ट की भी अल्फान्यूमेरिक या टेक्स्ट, डिस्क्रिप्शन भी टेक्स्ट या अल्फान्यूमेरिक। इसकी क्या रखोगे? ये तो दो लेटर्स हैं तो अल्फान्यूमेरिक आएगा। ठीक है ना, इसको आप, एक मिनट यहाँ पे जरा आप लोग जरा गौर करो। अल्फा न्यूमेरिक कहना किसको सबसे ज्यादा सूटेबल है? यहाँ पर ये मून राइज, बिट स्मार्ट, यूकेडी, ये सिर्फ टेक्स्ट बेस है। यहाँ पर एक अल्फाबेट और न्यूमेरिक मिले हैं तो यहाँ पर अल्फा न्यूमेरिक इज द मोस्ट सूटेबल कहना। दोनों बातें एक ही है, अल्फा न्यूमेरिक और टेक्स्ट एक ही बात होती है। लेकिन किसको आप सूटेबल होगा अल्फा न्यूमेरिक कहना? यहाँ पर अल्फाबेट और न्यूमेरिक साथ साथ हो। अब ये बताएंगे, अच्छा ये अल्फा न्यूमेरिक बता दिया, ये आएगा इंटीजर, इंटीजर डेट एंड टाइम। ये मैंने गलत करा दिया आपको। सोल्ड में उसने ना लिखा था कि क्या ये सेल हुई है कि नहीं हुई, तो यहां पर आना है बूलियन। जी, यहां पर आना है यस। इसकी डेटा टाइप हम रखेंगे बूलियन। जी जी, इसमें हम या तो यस लिखेंगे या तो नो लिखेंगे, मैं वो करने लगा हूँ। ठीक है, मुझे बाद में याद आया कि नहीं, तो फिर वो एग्जैक्टली एग्जैक्टली ठीक है। अगर वो, आप ठीक कह रहे हैं, अगर साइज 34 पॉइंट समथिंग होता, 56 पॉइंट समथिंग होता, तो फिर हम, तो फिर भी, फिर पूरी फील्ड का साइज आप डेसिमल रखते हैं। ठीक है, सोल्ड का यस है, इधर लेट्स से नो है, इधर यस। ओके, आगे चलें। यही क्वेश्चन था, मैंने आपको डेटा बना के आसान कर दिया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखो, प्राइमरी की भी समझ आ गई है हमें। अच्छा जी, अब आप लोग, अब मैं टेबल नहीं बनाऊंगा। अब आप लोगों ने अपने माइंड में टेबल सोचना है कि उसके अंदर कौन कौन सा डेटा हो सकता है, और देखे बगैर, मतलब सोच के ही सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आंसर कर देना है। जी बेटा, इस तरह नहीं, जिसको आता है ना वो हैंड रेज कर दे। ठीक है, अब देखो क्या कहते हैं, मोटर बोट हायर कंपनी डिसाइड करती है, या तो मुझे कौन बताएगा टेबल का नाम क्या है? सिर्फ ये बता दो टेबल नेम क्या है। बोट, ये कैप्स में जो लिखा हुआ है। अब पहले सिर्फ जुनेद की बारी आई है। जुनेद बेटा, बोट नेम, तो डेटा टाइप आपको क्या समझ आती है? अल्फा न्यूमेरिक। टेक्स्ट लिख दें, क्योंकि किसी किसी बोर्ड का नाम ऐसे हो सकता है। हाँ ठीक है ना, मतलब बॉक्स 160 समथिंग। एक मिनट जी, जी रियान भाई, मॉडल जो है इंटीजर, वो ऐसे भी तो हो सकता है, PK 174। ठीक है, तो ऑन सेफ साइड हम लोग इसको अल्फा न्यूमेरिक रख देते हैं। ठीक है, वो डिपेंड करता है एग्जैक्टली। इंजन पावर, सीसी भी साथ आता है तो अल्फा न्यूमेरिक, मतलब इसको मैं ये कर देता हूं। नंबर ऑफ सीट्स तो 4 2 1 10 वट एवर, तो इंटीजर्स का बाकी।
तो फिर अल्फा न्यूमेरिक है, ठीक है। अच्छा, लेकिन अकल यही कहती है कि नंबर ऑफ सीट जो है ना, वो वो नंबर ऑफ सीट्स ना होता, वो सीट का नेम होता। ओके, A1 A2। लेकिन आपने अच्छा पर्सपेक्टिव खोला है। अच्छा, लाइफ रैफ्ट, क्योंकि आपके पास ये उन्होंने खुद, वेयर देयर इज अ लाइफ रैफ्ट केप्ट ऑन द बोट और नो, फाइन। लाइफ रैफ्ट आई थिंक वो होता है, वो जो बिग टाइप होती है जो आपको डूबने नहीं देती, ठीक है। डे प्राइस, प्राइस ऑफ द डेज हायर, तो ये आप रियल भी ले सकते हैं, ठीक है। हम इसको रियल ले लेते हैं। लेट्स से कहीं पे डॉलर चल रहे हैं या पाउंड चल रहे हैं, तो वो ये होता है इतने पॉइंट्स, इतने डॉलर, इतने सेंट्स। तो उस केस में आप इसको रियल कर लो। ओके, क्या बात, ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज की आपने। आगे चलें। आप, मैंने पूछा है इसमें से, इन तीन फील्ड में से किसको आप प्राइमरी की चूज करेंगे? नहीं बेटा, आंसर ना निकले जब तक मैं कहूँ। एक हैंड रेज, दो हैंड रेज, तीन हैंड रेज, चार हैंड रेज। जुनेद भाई, बेटा नाम बताना, नेम, डिपार्टमेंट या एक्सटेंशन। हाउस होल्ड कहाँ है? मेरा बेटा सुन सुन सुन, एक मिनट ठहर जाए, ये कॉन्सेप्ट अपना। हाउस होल्ड एक सेल है, सेल को नहीं। आप पूरे पूरे कॉलम को प्राइमरी की रख सकते हो या नहीं रख सकते। तो इसमें तो ये देखो, शूज और शूज आ गए हैं, बुक्स और बुक्स। शाबाश, इनमें से कोई भी कॉलम, कोई भी फील्ड प्राइमरी की बनने के काबिल नहीं है। इस केस में आप खुद से एक प्राइमरी की जनरेट करते हो, बॉक्स नहीं बनाने की जरूरत है, सपोज ही करना आपने। और सुन लो, सबसे बेहतरीन होता है, देखो स्टाफ फोन है ना, जो टेबल का नाम होता है उसके नाम से एक नई नई फील्ड बनाओ, उसका नाम रख दो स्टाफ फोन आईडी। आईडी का वर्ड इज द आइडियल। अगर कुछ भी नहीं समझ आता, बस आईडी रख दो और उसके अंदर यू 1 2 3 4 5 यू रखवा दिया। बात समझ आई? इसको एज अ प्राइमरी की ट्रीट करेंगे। उसने नीचे कहा भी हुआ है, उसने पहले क्वेश्चन पूछा होगा कि एक्सप्लेन करेंगे क्यों इनमें से कोई भी प्राइमरी की बनने के काबिल नहीं है, तो आप कहेंगे कोई भी यूनिक नहीं है, रेपिटेटिव वैल्यूज है। फिर उसने कहा है आप बताएं फिर आप क्या सजेस्ट करेंगे प्राइमरी की क्या बनाया जाए। ठीक है, आप टेबल के नाम के साथ आईडी, और याद रखें कभी भी जिस तरह एक्सटेंशन नंबर इन्होंने विद स्पेस लिखा है ना, ये बात ठीक नहीं है। हमेशा किसी भी फील्ड नेम या कॉलम नेम में स्पेस अलाउ नहीं होती, डेटाबेस में अंडरस्कोर आ सकता है या विदाउट स्पेस आप लिख सकते हैं, ठीक हो गया। हाँ, और आईडी इज द आइडियल ऑप्शन कि किसी भी टेबल के साथ लगा दी जाए ताकि प्राइमरी की बना दी जाए। जी जुनेद, ये बात समझ आई? ये देखो बेटा, पहले सवाल उसने पूछा एक्सप्लेन व्हाई नन ऑफ द फील्ड्स इन द डेटाबेस कैन बी यूज्ड एज प्राइमरी की, ठीक है। तो आपको पता है कोई भी इसमें से ऐसी फील्ड है नहीं जो यूनिकली आइडेंटिफाई करा रही हो। स्टेट अ फील्ड दैट कुड बी एडेड एज अ प्राइमरी की, तो आईडी, ठीक है। गिव रीजन फॉर चूजिंग दिस फील्ड बिकॉज इट इट हैज नो रेपिड। अच्छा जी, ये आ गया। अब मुझे आप इसमें से सिर्फ डेटा टाइप बता दो। डिस्क्रिप्शन की डेटा टाइप टेक्स्ट, अल्फा न्यूमेरिक या टेक्स्ट, इंटीजर या अल्फा न्यूमेरिक, जो मर्जी कह लो, अल्फा न्यूमेरिक इंटीजर, अल्फा न्यूमेरिक इंटीजर, इंटीजर कह सकते हैं। ऑप्टिमल ये है, अल्फा न्यूमेरिक और टेक्स्ट एक ही चीज है, ठीक है ना। इसको अल्फा न्यूमेरिक कहना सबसे ज्यादा ऑप्टिमल होगा। ओके जी जी, ये भी टेक्स्ट है, ये भी टेक्स्ट है, ये क्या होगा, ये इंटीजर आपको। शाबाश। अगर इसमें इसमें नहीं रियल हो सकता है, लेकिन अगर इसमें एक भी वैल्यू पॉइंट के साथ आती तो पूरा कॉलम रियल करना पड़ना था। ओके ओके बेटा, आखिरी जो बात है आज की, दैट इज एसक्यूएल। एसक्यूएल का सीखने लगे अब हम लोग। देखो, अभी तक तो सिर्फ टेबल टेबल की बात हो रही है ना। मैंने कल बताया था डेटाबेस का एक पर्पस होता है, क्यों हम डेटा स्टोर करते हैं, ताकि फ्यूचर में, ताकि हम डेटा को निकाल सके। वेरी गुड जुनेद, ताकि हम डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सके, इंफॉर्मेशन को निकाल सके। इंफॉर्मेशन को निकालने के लिए, या नई इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए, या पुरानी इंफॉर्मेशन को एडिट करने के लिए। फिर से सुन लो, इंफॉर्मेशन को इंसर्ट करने के लिए, पुरानी इंफॉर्मेशन को व्यू या एक्सट्रैक्ट करने के लिए, या पुरानी इंफॉर्मेशन को एडिट करने के लिए आपको एक लैंग्वेज आनी चाहिए जिसका नाम है एसक्यूएल। मतलब देखो, मैं आपको आपके साथ बात कर रहा हूं ना, ठीक है ना, यू कैन अंडरस्टैंड इंग्लिश एज वेल, तुझे पंजाबी भी समझ लेंगे हो, उर्दू भी समझ आती है, फाइन। लेकिन डेटाबेस को सिर्फ एक ही लैंग्वेज समझ आती है, दैट इज एसक्यूएल। दैट स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। अगर कोई टीचर अगर किसी बुक में इंटरनेट पे आपको एसक्यूएल का की फुल फॉर्म स्टैंडर्ड क्वेरी लैंग्वेज मिले तो वो भी गलत नहीं होती, लेकिन बुकिश लैंग्वेज में स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज है। ओके,